हेलो एवरीवन, वेलकम टू मथुरा कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन को देखेंगे। अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन जैसे कि कॉमर्स में फर्स्ट बुक आता है आप लोगों का कॉमर्स में अकाउंटेंसी नंबर 1, नंबर 2 BST, नंबर 3 EPS। जैसे कि देखिए हम आपको बताते हैं कि कॉमर्स हम लोग जब लेते हैं, कॉमर्स विषय लेते हैं कॉमर्स, ठीक है। तो कॉमर्स जो इंटरमीडिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं आईकॉम, ठीक है। और जो ग्रेजुएशन करते हैं उसको बोलते हैं बीकॉम। तो आईकॉम इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, ये बीकॉम एंड बैचलर ऑफ कॉमर्स, ओके। और उसके बाद में एमकॉम भी करने वाले करते हैं, एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स, आईकॉम इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स और एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स। तो ये कॉमर्स क्या है? फैकल्टी है जो आपको आज के डेट में +2 से स्टार्ट होता है आफ्टर 10th के बाद आप लोगों का विषय कॉमर्स स्टार्ट होता है। साइंस है, बहुत से बच्चे साइंस में हैं, कॉमर्स में हैं, बहुत से बच्चे आर्ट्स में भी हैं। तो हम लोग आज कॉमर्स के बारे में जानेंगे। तो कॉमर्स में देखिए, कॉमर्स एक फैकल्टी का नाम है। क्या है? कॉमर्स एक फैकल्टी है। इसे क्या है? ये फैकल्टी है। कॉमर्स क्या है? एक फैकल्टी है। यानी कॉमर्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाणिज्य। क्या बोलते हैं? वाणिज्य। ये हो गया वाणिज्य, कॉमर्स यानी वाणिज्य हो गया। अब देखिए कॉमर्स के अंतर्गत नंबर 1 सब्जेक्ट जो आता है आपका वो है अकाउंटेंसी। क्या है? अकाउंटेंसी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेखा शास्त्र बोलते हैं। लेखा शास्त्र, ठीक है। उसके नंबर 2 में क्या आता है? बिजनेस स्टडी आता है। क्या आता है? बिजनेस स्टडी। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यवसायिक अध्ययन बोलते हैं। और नंबर 3 आता है कि आपको इंटरप्रेन्योरशिप आता है। क्या आता है? इंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि ये आपका ई से स्टार्ट होता है ना। हाँ, इंटरमीडिएट है वो, मतलब आ गया, ठीक है। ENTER, इंटरप्रेन्योर। P आपको आ जाएगा PRENEUR हो जाएगा, ठीक है। EUR, इंटरप्रेन्योरशिप, ओके। ENTER PRENEURSHIP, इंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? उद्यमी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं उद्यमी, ठीक है। इसको बोलते हैं उद्यमी, ठीक है। तो ये आपका ये व्यवसायिक अध्ययन हो जाएगा, ये उद्यमी हो जाएगा। तो आपका ये 3 सब्जेक्ट हो गया। और में अगर आपको लेना है तो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक, ओके। ये एक्स्ट्रा में हो गया। अब उसके बाद में ये तो 300 नंबर का हो गया, 300 नंबर का हो जाएगा आपको। अब उसके अंदर आपको इंग्लिश हिंदी, जैसे कि इंग्लिश प्लस हिंदी 200 मार्क्स। तो 300, 200, 500 आपका मार्क्स हो जाता है। 100 नंबर का हिंदी इंग्लिश है, 100 नंबर का हिंदी है। तो इस तरह से आप लोगों का क्या आ जाएगा? ये सब्जेक्ट, मतलब अगर आप कॉमर्स पढ़ते हैं, कॉमर्स विषय लेते हैं 12th में, तो कॉमर्स एक क्या है? फैकल्टी एंड विषय, मतलब ये आपको फैकल्टी है, ठीक है। जिसे कॉमर्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाणिज्य। और कॉमर्स के अंतर्गत हम लोग को इंटरमीडिएट में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट तो मेन आ गया। अगर आपको एक्स्ट्रा में लेना है तो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, और ये दोनों तो कंपलसरी है, हिंदी इंग्लिश 100 नंबर का आपको कंपलसरी है। अब उसके बाद में ये 500 नंबर का हो गया। चलिए, तो अब हम लोग क्या है? अकाउंटेंसी है।
तो अकाउंटेंसी ही क्या होता है, कॉमर्स में सबसे मेन सब्जेक्ट होता है। अकाउंटेंसी ही बच्चे अधिक पढ़ना चाहते हैं। कॉमर्स में सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है तो अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र को माना जाता है, क्योंकि लेखा शास्त्र ही वो सब्जेक्ट है जो क्या है, कैलकुलेशन पर आधारित है। लेखा शास्त्र के आधार पर हम लोग व्यवसायिक क्रियाकलापों के बारे में किस तरह से उसको मतलब एंट्री किया जाता है, किस तरह से मतलब उसका लेखांकन होता है, लेखांकन व्यवहार किस तरह से किया जाता है, उसमें जर्नल एंट्री 11th में हम लोग को जर्नल एंट्री पढ़ना है, ठीक है, लेजर पढ़ना है, ट्रायल बैलेंस पढ़ना है, डेप्रिसिएशन पढ़ना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है, और उसके बाद में BRS हो गया, बैंक ऑफ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, और भी सब्जेक्ट है, सॉरी और भी चैप्टर है, तो इन सभी को चैप्टर को अध्ययन करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आता है जर्नल एंट्री है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, इन सभी चैप्टर को विशेष कर देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद में कैश बुक भी आता है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए, तो हम लोग लेखा शास्त्र, तो हम लोग यहाँ पर लेखा शास्त्र के बारे में समझेंगे। लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी देखिए लेखा शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा है जहां व्यापार में हो रहे क्रियाकलापों को, ठीक है, व्यापार में हो रहे विभिन्न क्रियाकलापों को एक बही या एक कच्ची बही में शुद्ध लिखने की कला को हम लेखा शास्त्र कहते हैं। शुद्ध लिखने की कला को हम क्या कहते हैं, लेखा शास्त्र कहते हैं। ओके, तो अब लेखा शास्त्र यहाँ पर, तो लेखा शास्त्र का देखिए कहने का मतलब, लेखा शास्त्र में हम लोग कॉमर्स में जैसे बिजनेस पर्पस आ जाता है, हम लोग बिजनेस से रिलेटेड इसको पढ़ते हैं, ठीक है, ये बिजनेस से रिलेटेड ही सब्जेक्ट आता है, ठीक है, ये बिजनेस से रिलेटेड ही सब्जेक्ट आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी पढ़ने से क्या होता है, जैसे कि हम लोग कॉमर्स पढ़ते हैं, तो कॉमर्स पढ़ने से क्या होता है, हम लोग कॉमर्स पढ़कर हम लोग क्या बन सकते हैं, कॉमर्स पढ़कर हम लोग क्या बन सकते हैं, तो कॉमर्स पढ़ने के बाद में हम लोग CA बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, CS कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। फिर उसके बाद में आप लोग CFA हो गया, फिर उसके बाद में हो गया आपको बैंकिंग, ठीक है, बहुत से सब्जेक्ट हैं। HM कर सकते हैं हम लोग, MBA कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, ठीक है, BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो बैचलर हम लोग ग्रेजुएशन लेवल का होता है, MBA मास्टर लेवल का होता है, ठीक है, वो सब टेक्निकल हो गया। और हम लोग यहाँ कॉमर्स में देखिए, कॉमर्स पढ़ने से चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल दिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी CA, CS, CFA, और उसके बाद में आपको बैंकिंग हो गया, और भी है HM हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया, अकाउंटिंग। देखिए कॉमर्स पढ़ने के बाद में आपको गवर्नमेंट जॉब लगती है तो लगती है, ठीक है, लग जाती है तो बेटर है। उसके बाद में नहीं गवर्नमेंट जॉब लगती है तो फिर भी आप लोग अकाउंटिंग का वर्क किसी भी प्राइवेट संस्था में जाकर कर सकते हैं, किसी भी प्राइवेट संस्था में अकाउंटिंग का वर्क जाकर कर सकते हैं, और वहां पर आपको मतलब सैलरी आपको मतलब 20+ ही मिलेगा, ठीक है, जितनी आपके पास योग्यता होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। तो प्राइवेट संस्था में बाहर में मतलब आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ बिहार कहिए या पटना में भी कहिए, पटना बड़े बड़े शहरों में जहां कंपनियां सब हैं, ठीक है, बड़े बड़े उद्योग सब हैं, वहां पर कॉल सेंटर सब है, वहां से बड़े बड़े कंपनियों में, ठीक है, सभी कंपनी में अकाउंटिंग का पोस्ट आता है, CEO का पोस्ट आता है, CS का पोस्ट आता है, ठीक है, CEO का पोस्ट आता है। ये सब क्या है, आपको कॉमर्स से रिलेटेड ही है, कॉमर्स से रिलेटेड ही है। तो ये सब अकाउंटिंग का वर्क है। अकाउंटिंग में आपको टैली भी सीखनी होती है, जब कंप्यूटर वर्क करते हैं आप लोग, कंप्यूटर सीखने जाते हैं तो टैली करना पड़ता है, ठीक है, टैली करने से ही हम लोग टैली में भी क्या है, टोटल जर्नल एंट्री है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, इससे रिलेटेड ही है, टोटल अकाउंटेंसी से रिलेटेड ही है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर कॉमर्स में अकाउंटेंसी को देखेंगे। तो अकाउंटेंसी देखिए, लेखा शास्त्र का आविष्कार लुकास पेसियोली ने किया है। किसने किया है? लुकास पेसियोली ने किया है। 1492 ईस्वी में लेखा शास्त्र का आविष्कार लुकास पेसियोली के द्वारा किया गया था। कब? 1492 ईस्वी में।
लुकास पेसियोली के द्वारा, और इटली के वेनिस नगर में इसका आविष्कार किया गया था। कहाँ? इटली के वेनिस नगर में आविष्कार किया गया था। किसका? लेखा शास्त्र का। कोई भी आपसे पूछे कि लेखा शास्त्र का आविष्कार कब, कहाँ और किसने किया, तो किसने किया? लुकास पेसियोली ने किया। कहाँ हुआ? इटली के वेनिस नगर में हुआ। कहाँ? इटली के वेनिस नगर में। कब हुआ? 1492 में ईस्वी। तो ये हो गया आपका अकाउंटेंसी। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। अकाउंटेंसी का आविष्कार यानी लेखा शास्त्र का आविष्कार लुकास पेसियोली ने किया। ठीक है, और उसके बाद में ये कब हुआ? 1492 ईस्वी में हुआ, यानी 1492 यानी 1492। ओके, उसके बाद में इटली के वेनिस नगर में, इटली जानते हैं आप लोग, कंट्री का नेम है, तो इटली के वेनिस नगर में हुआ है। किसका? लेखा शास्त्र का आविष्कार। अब देखिए, तो अब तो लुकास पेसियोली क्या है? लेखा शास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। जानते हैं ना, जैसे फादर ऑफ अकाउंटेंसी। फादर ऑफ अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो लुकास पेसियोली कहा जाता है। हमारे भारत में, हम मतलब विश्व में देख लीजिए, हमारे भारत में तो क्या है? भारतीय लेखा पद्धति पहले से चलता आ रहा है, भारतीय लेखा प्रणाली। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, आपको 3 भाग में बटा हुआ है। पहला है आपको भारतीय लेखा प्रणाली, उसके बाद में इकहरी लेखा प्रणाली, उसके बाद में है दोहरी लेखा प्रणाली। तो भारतीय लेखा प्रणाली यानी इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, उसके बाद में इकहरी लेखा प्रणाली सिंगल एंट्री सिस्टम, उसके बाद में आ गया दोहरी लेखा प्रणाली यानी दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम। तो कहने का मतलब पूरे विश्व में आज के समय में दोहरी लेखा प्रणाली को अपनाया गया है, यानी डबल एंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। किसी भी व्यापार में, ठीक है, एक लेन देन 2 पक्षकारों के बीच होता है। ठीक है, मतलब किसी भी व्यापार में एक लेन देन 2 पक्षकारों के बीच होता है। एक लेने वाला होता है तो एक देने वाला होता है, एक देने वाला होता है तो एक लेने वाला होता है। ठीक है, हम तो इसको डेबिट क्रेडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेबिट क्रेडिट बोलते हैं, डेबिट क्रेडिट। और यहाँ पर हम लोग नियम के अकॉर्डिंग जो गोल्डन रूल्स होती है, गोल्डन रूल्स को अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, गोल्डन रूल्स जो होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट का नियम लागू होता है। गोल्डन रूल्स है तो गोल्डन रूल्स मैं आगे बताऊंगा, बट यहाँ पर हम लोग को इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो समझ गए, लेखा शास्त्र में व्यापार से रिलेटेड है और ये कमर्शियल सब्जेक्ट है। तो अब देखिए, तो लेखा शास्त्र में बता दिए, आविष्कार बता दिए, कहाँ हुआ, कब हुआ। तो अब देखिए, व्यापार आज भी हो रहा है। जिस तरह से आज हम लोग व्यापार को देखते हैं, ठीक है, आपके पिता, भाई, ठीक है, घर पे मतलब जितने भी सीनियर सिटीजन होंगे वे सभी व्यापार करते होंगे, सभी के पास बिजनेस है। किसी के पास किराना का बिजनेस है, किसी के पास रेडीमेड का बिजनेस है, किसी के पास क्लॉथ का बिजनेस है, किसी के पास ठीक है आयरन का है, आयरन दैट मीन्स हो गया लोहा, ठीक है, स्टोन का हो गया, सभी चीज का क्या बिजनेस है। तो एक व्यापार में एक दिन में कम से कम कईयों ट्रांजेक्शन होते हैं, कई ग्राहक आते हैं। बहुत से ग्राहक क्या होते हैं, हमारे दुकान से उधार वस्तु ले आते हैं, तो बहुत से नगद वस्तु ले आते हैं। ठीक है, तो हमारे व्यापार में वस्तु को हमारे व्यापार से वस्तु जाता है तो नकदी आता है। ठीक है, तो वस्तु भी एक प्रकार का क्या है, संपत्ति है, और नकदी भी एक प्रकार का क्या है, संपत्ति है। तो वस्तु आ रहा है, वस्तु किस रूप में आ रहा है, पैसा के रूप में आ रहा है। संपत्ति किस रूप में आ रहा है, पैसा के रूप में आ रहा है। फिर संपत्ति किस रूप में जा रहा है, वस्तु के रूप में जा रहा है। जैसे कि हम लोग 1 किलो चीनी खरीदेंगे तो दुकानदार के पास से क्या हो जाएगा, 1 किलो चीनी चला जाएगा और उसके बदले 40 रुपया आ जाएगा। क्या 40 रुपया आ जाएगा? तो क्या हो गया, संपत्ति के रूप में वस्तु चला गया दुकान से और नकदी आ गया। ओके, उसी तरह से समझते हैं हमारे घर पर भी हमारी माँ, जानते होंगे हमारी माँ क्या, आप लोगों की भी माँ, मतलब जितने भी हाउस वाइफ हैं वे सभी घर पे लेखा जोखा करती है। जैसे कि आज की डेट में 1 महीने के हिसाब होता है, जैसे ठीक है आज के डेट में नहीं बोल रहा, सॉरी, कहने का मतलब है कि 1 महीने का हिसाब, जैसे कि दूध वाला का हिसाब हो गया, अखबार वाले का हिसाब हो गया, अखबार या न्यूज़पेपर जो लेकर आता है, उसके बाद में धोबी का हिसाब हो गया। ठीक है, बहुत से है इसी तरह का हिसाब होते रहता है। 1 महीने वस्तु सब देते रहता है और उसको हम महीने के लास्ट में, जब मेरे पिताजी क्या मतलब तनख्वाह देते हैं घर पे माँ को, तो वह माँ एक बार में सबको पेड करती है।
क्या पापा जी को भी यानी पिताजी को भी घर मतलब बाहर से जहाँ वर्क करते हैं, ठीक है, या गवर्नमेंट वर्क हो या प्राइवेट वर्क हो, कहीं भी वर्क करते हैं तो वे एक बार मतलब महीना का लास्ट में पैसा ला कर देते हैं। जैसे 10,000 हुआ तो उसी तरह से 10,000 माँ के हाथ में दे दिया गया और उसी को डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, धोबी वाले को दे दिया गया, क्या दूध वाले को दे दिया गया, अखबार वाले को दे दिया गया। तो इस तरह से हिसाब होते रहता है। अब देखिए, तो माँ तो उतना लिखा नहीं करेगी, लेकिन व्यापार में, ठीक है, व्यापार में हम लोगों को लेखा करना होता है। तो लेखा हम लोग करते हैं, वहां पर क्या होता है, नियम के साथ लेखा करते हैं, लेकिन माँ नियम के साथ लेखा नहीं करती है। क्या माँ तो नियम के साथ लेखा नहीं करेगी, हम लोग को तो लेखा शास्त्र में नियम पढ़ना है, नियम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या पढ़ना है। माँ तो नहीं जानती है जर्नल एंट्री कैसे होगा, क्या लेजर कैसे खुलेगा यानी खाता बही कैसे बनेगा, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनेगा, ये सब तो नहीं जानती है। रोकर बही कैसे बने, ये सब तो नहीं जानती है। तो यहाँ पर हम लोग को सीखने की जरूरत है, हम लोग यहाँ पर इसको सीखेंगे। हम लोग क्या कॉमर्स में अकाउंटेंसी नियम है, मतलब नियम रूल्स एंड रेगुलेशन को सीखेंगे, किस तरह से एंट्री करना है, किस तरह से लेखा जोखा करना है, ठीक है, किस तरह से व्यापार में लेखा होती है या करना चाहिए, उन सभी नियमों को देखेंगे। तो कॉमर्स में यही सब है। तो अब देखिए, अब हम लोग जिससे कि लेखांकन परिचय लेखा शास्त्र का परिचय बताइए दिए। अब देखिए, लेखांकन वह शास्त्र है जिसका संबंध मुख्यतः वित्तीय स्वभाव वाले व्यवहारों तथा घटनाओं के अभिलेखन, ठीक है, अभिलेखन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण से है। जैसे लेखांकन वह शास्त्र है जिसका संबंध मुख्यतः वित्तीय स्वभाव वाले व्यवहार, वित्तीय का मतलब क्या होता है, मुद्रा। उसके बाद में जैसे कि ट्रांजैक्शन होता है व्यापार में, इवेंट घटनाएं होती हैं मतलब घटना। उसके बाद में रिकॉर्डिंग, वस्तु कोई ले जाता है तो कोई देता है, उसका रिकॉर्डिंग होता है। फिर उसके बाद में वर्गीकरण होता है यानी क्लासिफिकेशन, कोई राम ले गया, मोहन ले गया, सोहन ले गया, ठीक है, सीता ले गया। इसी तरह से सबका अलग अलग क्या होता है, एंट्री करेंगे हम लोग। ये नहीं ना, जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, बैंक होता है, ठीक है, बैंक हम लोग जाते हैं पैसे जमा करने के लिए। तो क्या हमारे नाम से, जैसे कि मैं शेखर गुप्ता, मेरे शेखर गुप्ता के नाम से SBI में अकाउंट है, तो मैं पैसा जमा करने जाऊंगा तो मैं अपने ही अकाउंट में पैसा डालूंगा कि मैं आपके अकाउंट में पैसा डाल दूंगा, दूसरे के अकाउंट में पैसा डाल दूंगा। अब वो भी बैंकिंग, जो बैंक का स्टाफ है वो सिर्फ मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा ना, क्या कि दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, दूसरे के अकाउंट में डिपोजिट कर देगा, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो वहां सभी क्या नियम कानून है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन है। रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एंट्री होती है। तो जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं तो एंट्री कैसे समझेंगे, जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे क्या है नियम कानून, कैसे बनाया जाता है, कैसे जर्नल एंट्री होती है, कैसे मतलब खाता बनता है, कैसे बैंक समाधान विवरण बनता है, कैसे रोकर बही बनता है, कैसे मतलब हरास खाता बनता है, क्या इन सभी नियमों को देखेंगे। तो ये हो गया मतलब ट्रांजैक्शन, इवेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। उसके बाद में क्या है, जैसे कि नीड ऑफ अकाउंटिंग, नीड ऑफ अकाउंटिंग मतलब कि लेखांकन की आवश्यकता, लेखांकन की आवश्यकता। सभी व्यवसायी यह जानना चाहते हैं, मतलब जितने भी व्यापारी है सभी जानना चाहते हैं कि उन्हें व्यवसाय में क्या लाभ अथवा क्या हानि हुआ। अब वर्ष की समाप्ति पर सभी व्यवसाय, वर्ष के अंत में सभी व्यवसायी मतलब बिजनेसमैन जानना चाहता है कि हमारे व्यवसाय में कितना लाभ हुआ और कितना हानि हुआ, और अभी लास्ट में यानी अंत में कितनी पूंजी अभी है, कितनी संपत्ति है, वे सब जानना चाहते हैं, ठीक है। और उन्हें कितना, किन लोगों को देना है, किन लोगों से लेना है, सभी मतलब वे जानना चाहते हैं, ठीक है। तो इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेखांकन करते हैं। इन सभी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए लेखांकन की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया, आपको बता दिए लुकास पेसियोली। जैसे कि देखिए, अब कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं बोर्ड पर, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, पहले भी बता दिए, ठीक है। देखिए, जैसे कि लुकास पेसियोली, लुकास पेसियोली जैसे कि अकाउंटेंसी, पहला है
इन्वेंटेड, ठीक है, बाय, क्या नाम हो जाएगा, लुकास पेसियोली, लुकास पेसियोली, PAC देख लेते हैं, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेता हूं मैं, ठीक है, PACIOLI, पेसियोली। ओके, अब है क्या, जैसा कि हिंदी में देखते हैं, लुकास पेसियोली। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद में ये इन्वेंटेड बाय है। अब इन्वेंटेड वेयर, इन्वेंटेड वेयर, ठीक है, इन्वेंटेड वेयर मतलब कहाँ इसका आविष्कार हुआ, तो क्या है, इटली। ओके, इटली, वेनिस नगर है, वेनिस सिटी, वेनिस सिटी हो जाएगा, ठीक है। मैं देता हूं, जैसे कि आप लोग देख बुक पे आप लोग देखेंगे ना तो पता चल जाएगा, हिंदी भी पता चल जाएगा, जैसे इटली, इटली, वेनिस नगर हो जाएगा, जैसे वेनिस नगर। आप लोग बुक में भी दे सकते हैं ये सबको, लेकिन मैं बता देता हूं। और उसके बाद में क्या है, इन्वेंटेड बाय, इन्वेंटेड वेयर, इन्वेंटेड वेन, इन्वेंटेड वेन, तो 1492 हो जाएगा। ओके, 1492 ये हो गया, आप इसको देख लीजिएगा। अब उसके बाद में तो आप लोग को बता दिए, जैसे कि इसमें क्या, ट्रांजैक्शन, इवेंट्स, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, ओके, ये सबसे रिलेटेड है। अब उसके बाद में देखिए, ये हो गया आपको ये अकाउंटिंग या इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन था ये आपका अकाउंटिंग का, मतलब लेखांकन का। जैसे कि आप देखिए, एक और बताता हूं आपको, जैसे कि अकाउंटिंग, इसको हिंदी में हम लोग लेखांकन दूसरा शास्त्र भी बोल सकते हैं, अकाउंटेंसी भी हो गया ना, क्या। उसके बाद में लेखा विधि, देख लीजिएगा, इसको कैसे थोड़ा सा हिंदी वर्ड देख लीजिएगा आप लोग। ये तीनों, इस लेखांकन, लेखा शास्त्र, लेखा विधि, अकाउंटिंग, ये तीनों नाम हिंदी में है, और इंग्लिश में अकाउंटिंग ही आता है, ठीक है, ये अकाउंटिंग ही होता है। ओके, तो ये आपका अकाउंटिंग का क्या है, इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग था। अब मैं आप लोगों को क्या, जैसे कि डेबिट क्रेडिट, ठीक है, उसके बाद में बुक कीपिंग के बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा बुक कीपिंग का होगा, ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या होगा, बुक कीपिंग का होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा क्या होगा, बुक कीपिंग का होगा, बुक कीपिंग। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग हो गया, ठीक है। इसको आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। ये न्यू फ्रेश स्टूडेंट है इंटरमीडिएट का, ठीक है, जो कॉमर्स से रिलेटेड है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, उनके लिए ये आपका, ओके। इसको आप लोग देखेंगे, समझिए, आप लोगों का क्लास समझिए आज से स्टार्ट हो गया। जो भी इस संस्था में बैंगनिया के जितने भी छात्र हैं जो मथुरा कॉमर्स क्लास में पढ़ना चाहते हैं कॉमर्स, ठीक है, वे सभी इस वीडियो को वॉच करेंगे। ऐसे तो ये वीडियो सार्वजनिक है, सभी को इसे वॉच कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी करिए। जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही क्या होगा, ज्ञान बढ़ेगा। जैसे कि मैं अपना ज्ञान आपके बीच साझा कर दिया, आप जान गए तो अब अपना ज्ञान फॉरवर्ड कर दीजिए, बढ़ जाएगा। दूसरा कोई फॉरवर्ड करेगा, बढ़ जाएगा, दूसरा कोई फॉरवर्ड करेगा, बढ़ जाएगा ज्ञान। तो इससे ज्ञान का क्या होता है, विस्तार होता है। ज्ञान को कभी भी दबा कर नहीं रखना चाहिए,
ज्ञान को कभी भी दबा कर नहीं करना चाहिए। ज्ञान को जितना बांटिएगा ज्ञान उतना ही वृद्धि होगा, जितना आप बांटिएगा ज्ञान आपके पास उतना ही वृद्धि होते जाएगा। इसलिए ज्ञान को कभी संकुचित नहीं रखना चाहिए कि मैं अपना ज्ञान दूसरे को दे दिया तो वो सीख जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, ज्ञान जितना भी हो बांटना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मथुरा कॉमर्स क्लासेस में बैरगनिया में है, ठीक है, मथुरा कॉमर्स क्लास जो बाबालाल दास मठ रोड स्थित है। आप लोग अगर पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो अभी फिलहाल तो आपको 1 महीने तक, 1.5 महीने तक, 2 महीने तक क्या होगा कि फिलहाल मैं वीडियो बना करके यूट्यूब के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाऊंगा और आप लोग इसको वॉच करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं आप मेरे फेसबुक पेज को मथुरा कॉमर्स क्लासेज, ठीक है, मथुरा कॉमर्स क्लासेज पेज को लाइक कर देंगे। और कहने का मतलब है कि अपना नेम, एड्रेस और फादर नेम, ठीक है, आप लोग मोबाइल नंबर आप लोग मेरे मथुरा कॉमर्स क्लासेस के पेज में मैसेज बॉक्स में जाकर के आपको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे सेंड कर देंगे बाय नेम और उसके बाद में फादर नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस आप लोग मुझे सेंड कर देंगे। ओके, तो ये मथुरा कॉमर्स क्लासेस का पेज बना हुआ है फेसबुक पे, आप लोग लाइक भी करेंगे और यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में भी जो भी प्रॉब्लम होगा आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आप मुझे क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको रिप्लाई भेजूंगा। और यहाँ पे इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है, जैसे इंटरमीडिएट इंग्लिश हो गई। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो मैट्रिक में नहीं इंग्लिश पढ़े हैं, वो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने के लिए इच्छुक है तो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के भी क्लास मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बेसिक स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, दिस मच फॉर टुडे।